गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस मॉस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास जो है वो केवल और केवल मॉस वालों की यानी कि केवल और केवल मैकेनिकल वालों के लिए है। सिविल का ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सिविल में नहीं है। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो केवल और केवल मैकेनिकल में है। इसी में ही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में प्रतिबल एवं विकृति का टॉपिक है। जो टॉपिक है वह है प्रतिबल एवं विकृति। स्ट्रेस एवं स्ट्रेन का टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि तिरछी काट पर प्रतिबल तथा विकृति ज्ञात करना। तिरछी काट पर आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। तिरछी काट पर प्रतिबलों को ज्ञात करना। तिरछी काट पर हेडिंग है प्रतिबल एवं विकृति, ये टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है। तिरछी काट पर प्रतिबलों को ज्ञात करना। प्रतिबलों को ज्ञात करना। तिरछी काट पर प्रतिबलों को ज्ञात करना, ये टॉपिक है। फिर से बता दूं, ये केवल और केवल मैकेनिकल के लिए है, इसमें सिविल वालों के लिए ये टॉपिक नहीं है। तिरछी काट पर प्रतिबलों को ज्ञात करना। जो पहला, इसमें 3 केस होते हैं, तीनों केस मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इसकी प्रूविंग भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तिरछी काट जो होती है, अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे प्रतिबल ज्ञात किया कि ऐसा बल लग रहा था और हम लोगों ने प्रतिबल ज्ञात कर लिया। बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है F/A। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। कुछ रूल्स हैं, यदि आपको कोई चीज समझ में आ गई तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल्स, यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि जिसने कि ये वाली क्लास छोड़ गई, आगे की 2 क्लास उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। हर एक क्लास पिछले टॉपिक से ही अटैच होती है। अब जो आज पहली बार देखा होगा उसको ये पता नहीं होगा एफ क्या है, ए क्या है, तो इसीलिए सारी क्लासेस अटेंड करना आपके लिए जरूरी है। हेडिंग है जैसा कि तिरछी काट पर प्रतिबलों को ज्ञात करना। प्रतिबलों को ज्ञात करना, काट तिरछी ऐसी हो सकती है अथवा ऐसी हो सकती है। तीसरा कोई इसमें केस नहीं है कि तिरछी काट कैसी हो सकती है। तिरछी काट या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, 2 ही ऑप्शन होते हैं तिरछी काट के, तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और तिरछी काट है तो किसी न किसी एंगल पर होगी, तो एंगल हमेशा हमेशा आपको यहां से ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर लाइन से। हमेशा और हमेशा आपको तिरछी काट का जो एंगल है वो ऊर्ध्वाधर लाइन से काउंट करना है। आप हॉरिजॉन्टल से आपको काउंट नहीं करना है। ये वाला एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल हमारे काम का नहीं है। ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का एंगल है ये वाला, इस वाली लाइन से, यानी कि आप कह रहे हैं ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ही हमेशा आपको एंगल काउंट करना है। हमेशा जब भी आपकी काट ऐसी हो अथवा ऐसी हो, आपको एंगल हमेशा इस वाली एक्सिस से ही या इस वाले पोर्शन से, इस वाली लाइन से ही आपको एंगल काउंट करना है। अब ये देखिए, ये एक जा रहा है क्लॉकवाइज और एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक जा रहा है, ये देखिए कैसे जा रहा है मेरा, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज धीरा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। हमेशा थीटा जो होगा वो नेगेटिव में होगा, क्लॉकवाइज थीटा हमेशा माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। और जो ये कैसा है मेरा
ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये इससे काउंट करना है ना, इससे हमें काउंट करना है कि ये किधर कितना मुड़ा हुआ है, एरो मुड़ा लग जाता है, ये ठीक है। और ये जा रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थीटा हमेशा होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज थीटा हमेशा नेगेटिव होगा। इस बात को पहला रूल्स ये है कि थीटा हमारा होगा नेगेटिव। ध्यान रखना है कि मान लीजिए 30 डिग्री दिया है यहाँ पर भी और 30 डिग्री दिया है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिखेंगे -30 डिग्री और यहाँ पर थीटा इक्वल टू आएगा +30 डिग्री। पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है ये इसको, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगला जो स्टेप है कि बल कितने प्रकार से लगते हैं। ये तो हो गया थीटा, जो कि दो प्रकार से आपको लगेंगे, या तो थीटा प्लस में होगा या थीटा माइनस में होगा। प्लस कैसे होगा, जब यहां से हम लोग एंगल काउंट करेंगे और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग हुई है, तो वो थीटा नेगेटिव में होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में हुई है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साफ सी बात है, यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग ये नियतांक पर आते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर आता है, थीटा इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और ऊपर क्या होता है, ये प्लस में होता है, नीचे क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी कट ऐसा हुआ है तो ऊपर की तरफ देखिए, देखिए ऐसे अगर एंगल बन रहा है तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन ऐसे जाके घड़ी की दिशा के विपरीत जा रहा है। यदि कोई कट ऐसा हुआ है, ये देखिए ये आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये देखिए क्लॉकवाइज नेगेटिव में आएगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा जाएगा पॉजिटिव में, प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बार बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग बल कितने प्रकार से रखते हैं, कैसे कैसे बल लगेंगे, कौन कौन से बल लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों केस बता देता हूं आपको। केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। तो 1, 2, 3 क्लियर हो रहा है सभी को। पहले में क्या होगा, बल जो है ये तिरछी काट मान लीजिए ऐसी है, कैसी भी मान लेंगे तिरछी काट, फॉर एग्जाम्पल ऐसी है, कैसी भी होगी। केस 1, केस 1 क्या है, जब लगाया गया बल क्षैतिज दिशा में लगा हो, जब लगाया गया बल केवल और केवल एक्स की दिशा में लगा हो, जब लगाया गया बल केवल और केवल एक्स की दिशा में लगा हो तो केस 1 आएगा। यानी आपको केवल और केवल एक फोर्स दिया है जो कि क्षैतिज दिशा में लगा है और कोई एंगल दिया है, ये एंगल आपको गिवन है थीटा, वो बात की बात है प्लस में है या माइनस में है, वो कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में से कोई भी एक केस होगा। अभी मैं थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल केवल बल की। तो बल कैसा है मेरा, ये एक बल लगा है वो भी केवल एक्स की दिशा में, तो हो जाएगा मेरा केस 1। अगर केस सेकंड में क्या होगा, भाई एक बल Fx लग रहा है, ठीक है, और y भी लग रहा है, तो ये आ जाएगा केस सेकंड कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
दोनों दिशाओं में अगर बल लग रहा है तो वो हो जाएगा मेरा केस सेकेंड। फिर आता है केस थर्ड। क्या हो रहा है केस थर्ड में? एक्स भी लग रहा है, वाई भी लग रहा है, और इसमें एक कर्तन बल भी लग रहा है। कर्तन बल क्या होता है? सरफेस के समांतर होता है, सरफेस के लंबवत नहीं होता है। ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसको कहते हैं टॉप एक्स वाई। ये है मेरा कर्तन बल। यदि आपका कर्तन बल भी काम कर रहा है, सेम यहां पर है ये कर्तन बल, तो आपका हो जाएगा केस थर्ड, केस वन, केस सेकेंड, केस थर्ड। इन तीनों केस में ही आपको ये 5 चीजें याद रखनी है कि थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो बातें। और केस वन में केवल और केवल एक बल लग रहा होगा, वो भी एक्स की दिशा में। केस सेकेंड में दो बल लग रहे होंगे, एक एक्स में और दूसरा वाई में। केस थ्री में दोनों बल के साथ साथ एक कर्तन बल भी ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा केस थर्ड। ये 5 चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। जब भी आपको कोई सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि पहले थीटा देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा देखना है कि वो कौन सा केस है, केस 1 है या 2 है या 3 है। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बड़े आराम से देख लीजिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि यही बेसिक है, बेसिक यहीं पर है। यदि आपको एक केस भी समझ में आ गया, बाकी दो केस आप अपने आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मेरी जरूरत यहाँ पर बताने की नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता है केस 1, कैसे केस सेकेंड और केस थर्ड कैसे होता है। ये चीज आप एक बार और समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक न्यूमेरिकल आपका या एक प्रूविंग आपकी जरूर आती है, एक न्यूमेरिकल या प्रूविंग आपकी जरूर आती है। ये तीनों ही केस है और इन तीनों केस को सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं, दो मेथड है। एक है आंकिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। एक है आंकिक विधि और दूसरी है ग्राफिकल विधि। ग्राफिकल विधि यानी कि आपको मोहर वृत्त द्वारा, ठीक है, दूसरा है मोहर वृत्त द्वारा। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। एक में आपको फॉर्मूला लगाकर इसका प्रतिबल निकालना है और दूसरे में आपको एक वृत्त बनाकर इसके प्रतिबल निकालने हैं। दोनों ही आपको आने चाहिए, दोनों ही तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, पहले थीटा तो आपको समझ में आ गया कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अभी मैं आपको सिंगल सिंगल बता दे रहा हूं केस 1 कैसे होगा, ठीक है। ये कट है, ये आपका थीटा है। अब कैसा थीटा है ये कैसा थीटा है कोई बताएगा? ये आ रहा है आपका क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव में है और यहां पर लगेगा आपको एफ एक्स, एक बल लगेगा एफ जो कि एक्स की दिशा में होगा। तो क्या मेरा केस 1 कंप्लीट, ये हो गया मेरा केस 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा केस 1। एक थीटा लगेगा, वो भी प्लस में हो या माइनस में हो, और एक बल लगेगा जो कि एक्स की दिशा में होगा। ये हो गया मेरा केस 1, क्लियर। केस सेकंड में क्या होगा? ये सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, एक चीज इसमें ऐड हो जाएगी जो कि होगा एफ वाई। एक बल जो वाई की दिशा में भी लगेगा। ये सब पहले से केस 1 तो पूरा का पूरा रहेगा, एक एफ वाई जो है और एडिशनल इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड में ही अगर मैं कर्तन बल जोड़ दूं तो हो जाएगा मेरा केस थर्ड। केस सेकंड में ही अगर मैं कर्तन बल जोड़ दूं तो हो जाएगा मेरा केस थर्ड। तो केस 1, केस सेकंड और केस थर्ड समझ में आ गया होगा। आई होप बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे हो। मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने केस 1 पर। केस 1 पर आते हैं और मुझे यहाँ पर नॉर्मल प्रतिबल निकालना है, नॉर्मल प्रतिबल का मान ज्ञात करना है।
तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, किसी अवयव पर लगे सीधे अक्षीय प्रतिबलों के कारण, सीधे अक्षीय बलों के कारण प्रतिबल ज्ञात करना, अक्षीय बलों के कारण प्रतिबल ज्ञात करना। अभी मैं केवल और केवल केस 1 ध्यान देखना, केस 1 A B C D, ये है मेरा केस 1। केस 1 में मुझे आपको तिरछी काट के पर न्यूनतम नॉर्मल प्रतिबल ज्ञात करना है। तिरछी काट पर मुझे नॉर्मल प्रतिबल ज्ञात करना है। नॉर्मल क्या होता है, जैसे अभी हम निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं सिग्मा, तो ये इसके साथ बचता है भाई, इसके बल बटे अनुपात का क्षेत्रफल यहां पर ले लेते हैं, F ले लेते हैं, इस पर लगा हुआ बल, और अनुपात का क्षेत्रफल ले लेते हैं, यानी कि मैं A B C D की बात करूं तो BC हम ले लेते हैं F अपॉन BC, ऐसे ले लेते हैं। लेकिन अब हमें ऐसे पर ना लेकर मुझे ऐसे कोई काट जो है वो कुछ ऐसी हो गई है, तो बल जो प्रतिबल जो है, बल तो मेरा ऐसे लग रहा है लेकिन प्रतिबल इससे लंबवत लगेगा। प्रतिबल जो है हमेशा सरफेस के लंबवत लगेगा, तो सरफेस अगर मेरी तिरछी हो गई है तो प्रतिबल भी मेरा तिरछी काट पर ही लगेगा, इसको हमें ध्यान रखना है। बहुत ही आराम से आज केवल एक केस देखेंगे, लेकिन आराम से देखेंगे। यहां पर होगा नॉर्मल, सिग्मा नॉर्मल, या और यहां पर होगा इसके लंबवत जो होगा ये ई है, यह होगा सिग्मा टेंजेंशियल। ठीक है, ये दो चीजें लगती हैं, इन दोनों का ही मुझे मान ज्ञात करना है, इन दोनों का ही मान मुझे ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, सिग्मा नॉर्मल और सिग्मा टेंजेंशियल। चलिए नोट कर लिया। अब हम केवल इसको देखेंगे, केवल और केवल इतने पार्ट को देखते हैं हम लोग, इसको अध्ययन करेंगे, बाकी ये काम हमारा हो जाएगा अपने आप। ध्यान से देखिए, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका बी सी ई, ये बी है, ये सी है, ये ई है। ठीक है, यहां पर लग रहा है एपेक्स, एक चीज लग रही थी, और ये है हमारा थीटा। इस एपेक्स के कारण ही ये सारे उत्पन्न हुए हैं, अगर ये हटा दूं तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, एपेक्स के कारण ही हमारे उत्पन्न हुए हैं। अब यहां पर देखते हैं, सिग्मा इक्वल टू आपको पता है, सिग्मा इक्वल होता है F अपॉन A, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, प्रतिबल बराबर बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्या मैं इस बल को सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं क्या मैं इस बल को सिग्मा इंटू ए भी लिख सकता हूं? बताइए जरा। कॉमन सा फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो क्या मैं एफ इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं? यानी यहां तक अगर एफ का मान दिया है तो क्या मैं इसको सिग्मा एक्स इंटू ए, क्या है बीसी, सिग्मा एक्स इंटू बीसी लिख सकता हूं क्या? जिस पर बल लग रहा है उसी के अनुप्रस्थ काट उसी की लेंगे। अब इसके नॉर्मल यहां लगा था मेरा क्या, नॉर्मल सिग्मा एफ एन, और एक यहां पर लगा था
टेंजेंशियल। ये सिग्मा टी इंटू सिग्मा टी हटा के एफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वही चीज आ जाएगी सामने। ये नॉर्मल और ये है टेंजेंशियल, यानी कि कर्तन। चलिए, क्या मैं इस एफ एन को सिग्मा एन इंटू बी ई लिख सकता हूं? भाई वही आ जाएगा चीज, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। ए किस पर आएगा? जो तिरछी काट पर ले रहे हैं उसका ही वो लेना पड़ेगा हमें बस काट। सेम ये जो एफ है वो इसी पर ही लग रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे सिग्मा टी इंटू बी ई। ये जो है इस सरफेस के लंबवत है और ये इस सरफेस के समांतर बल लग रहा है। दो बल लग रहे हैं, एक सरफेस के लंबवत लग रहा है, दूसरा सरफेस के समांतर लग रहा है। तो ये समांतर वाला है और ये है लंबवत वाला। इतनी चीज समझ में आई? धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। केस 1 सॉल्व कर रहा हूं। एफ एक्स लग रहा था, बल बराबर होता है प्रतिबल बराबर होता है बल बटे अंतःस्थ का क्षेत्रफल। बल बराबर हो गया सिग्मा इंटू ए, यानी कि सिग्मा इंटू ए। इसी एफ एक्स को मैंने लिख दिया है सिग्मा इंटू ए। ए यानी कि बी सी, जिस पर बल लग रहा है, जिस सरफेस पर बल लग रहा है, अंतःस्थ काट का क्षेत्रफल भी उसी सरफेस का ही रहेगा, उसी सरफेस का ही यूज होगा। सेम इस तिरछी काट पर जो बल लग रहा है वो है सिग्मा नॉर्मल, यानी कि एफ एन, और सिग्मा एन इंटू बी ई, सरफेस की अंतःस्थ काट क्या हो जाएगी मेरी? बी ई। सेम ये है नॉन टेंजेंशियल, यानी कि इसके समांतर लग रहा है सिग्मा टी इंटू बी ई, क्योंकि बी ई पर ही लग रहा है ये दोनों ही बल। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसको हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसा थोड़ा सा रफ करवाऊंगा इसको, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो दो पार्ट होता है। एक तो होता है सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, दूसरा बनता है सिग्मा वाई इक्वल टू 0। संतुलन के समान प्रतिबंध में हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। संतुलन के समान प्रतिबंध में ये चीजें पढ़ चुके हैं कि संतुलन का प्रथम नियम, संतुलन का द्वितीय नियम, संतुलन का तृतीय नियम। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी इन दोनों की जरूरत है, तो हम लोग इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे होता है। ये क्या है? थीटा है। क्या ये भी थीटा होगा? ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थीटा है कि ये मेरा 90, ये 90 है, ये मेरा 90 डिग्री है। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, और तो ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में भी कोण जो है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसकी सापेक्ष ले लेते हैं सीधे सीधे। क्या मैं इसको सिग्मा एक्स इंटू बी सी का कॉस थीटा लिख सकता हूं, और यहां पर आएगा सिग्मा एक्स इंटू बी सी का साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं भाई, या तो इसको साइन कॉस तोड़ो, इन दोनों को तोड़ो, या इसको तोड़ो, बात बराबर ही है। तो ये इसको मैंने तोड़ दिया, ये आसान सा लग रहा था, इसको तोड़ने में भी कोई आपत्ति नहीं है, बस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो एक को तोड़ना आसान है, सिग्मा एक्स इंटू बी सी का कॉस थीटा। कॉस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर थीटा है, इसलिए वो आ गया वहां पर कॉस, और यहाँ पर आ गया सिग्मा एक्स इंटू बी सी का साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, सिग्मा एन इंटू बीई इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स इंटू बी सी का कॉस थीटा। सिग्मा एक्स इंटू बी सी का कॉस थीटा। यहां से मुझे सिग्मा एन का मान निकालना था, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स इंटू बी सी कॉस थीटा डिवाइड बाई बीई। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को मैंने आपस में बराबर कर दिया, संतुलन के नियम के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मुझे इस बीई का कुछ मान अगर मुझे पता चल जाए, बीई ये रहा
तो देखिए कैसे मान पता चलेगा। कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, क्या है ये, बी सी ई, ये है मेरा थीटा। ठीक है, मुझे बी का मान निकालना है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जाता है लंब ई सी बटे कर्ण बी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां से अगर मैं बीई का मान निकालना चाहूं तो क्या मेरा बीई बराबर मैं लिख सकता हूं ईसी बटे साइन थीटा। लिख सकता हूं क्या मैं बीई बराबर क्या लिखता हूं ईसी बटे साइन थीटा। यदि मैं बात यहीं पर कॉस की करूं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बीसी बटे बीई। यहां से भी एक बीई का मान निकल कर आ रहा है, बीई बराबर आ रहा है बीसी बटे कॉस थीटा। ये देखिए, एक बार मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया, एक बार मैंने कॉस का फॉर्मूला लगाया, दोनों से मैंने बीई का मान निकाल लिया। तो ये दोनों बीई के मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं यहां नोट कर लेता हूं। एक बीई का मान है ईसी बटे साइन थीटा और दूसरा है बीसी, मैं इक्वल टू कर दे रहा हूं बीसी बटे कॉस थीटा। ये देखिए, ये बीई के दो मान मुझे निकल कर आए, ये दोनों ही जरूरी है, ये इनका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। दिखाई दे रहा है ऊपर, कट तो नहीं रहा, आ रहा है। ये कैसे आए इसका मैंने आपको बता दिया। इस ट्रायंगल में मैंने एक बार साइन का फॉर्मूला लगाया तो मेरा ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब ईसी, ईसी कर्ण है मेरा बीई, बीई यहां से बीई का मान मुझे निकालना था तो ईसी बटे साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है मेरा बीसी और कर्ण है मेरा बीई, बीसी बटे बीई बराबर कॉस थीटा हो गया। और यहां से बी का मान आ गया बीसी बटे कॉस थीटा। ये दोनों ही मान मैंने ऊपर रख लिए जो कि हमारे काम के हैं, और ये हमारे तीनों केस में काम में आएंगे, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बीई का मैं कौन सा मान रखूं जिससे बीसी कट जाए, बीई का मान मैं कौन सा रखूं जिससे बीसी कट जाए। देखिए ये वाला बीसी बटे कॉस थीटा है बी का मान, ये वाला अगर मैं मान रख दूं सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x इंटू बीसी कॉस थीटा, और बीई का मान मैं रख रहा हूं बीसी बटे कॉस थीटा। देखिए कट गया, यही मैं चाहता था कि कैसे भी करके बीसी कट जाए। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, सिग्मा n बराबर आ गया सिग्मा x कॉस स्क्वायर थीटा। सिग्मा x का मान आपको दिया जाएगा या f का मान दिया जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया जाएगा। आपको कैसे भी करके सिग्मा x का मान निकालना है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बन गया मेरा पहला फॉर्मूला, सिग्मा n बराबर सिग्मा x कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लीजिए सिग्मा n बराबर आ गया सिग्मा x कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला नंबर 1। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, आराम से रिलैक्स माइंड होकर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है ये, इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग सिग्मा टी का मान निकालते हैं, इसको रख कर रहा हूं। क्या है सिग्मा टी इंटू बीई इक्वल टू आ रहा है ये वाला
सिग्मा एक्स इंटू बी सी का साइन थीटा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी का साइन थीटा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी का साइन थीटा। ये लीजिए सिग्मा टी का मान आ गया, सिग्मा एक्स इंटू बी सी साइन थीटा डिवाइड बाई बी ई, डिवाइड बाई आ गया बी ई। अब देखिए बी ई का मैं कौन सा मान रखूं जिसमें बी सी आ रहा है, तो अभी भी मेरा यही वाला मान रखेगा बी सी बटे कॉस थीटा, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू बी सी साइन थीटा और डिवाइड बाई हो गया बी सी बटे कॉस थीटा, बी सी बटे कॉस थीटा। ये वाला मान मैंने रखा बी ई का। ये देखिए अगेन बी सी से बी सी कट गया, क्या आ गया यहाँ पर सिग्मा एक्स, ये कॉस ऊपर जाएगा तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? यदि मैं इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं तो फॉर्मूला बन रहा है। यदि मैं इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए सिग्मा एक्स बाई 2 और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। सिग्मा टी बराबर हो गया सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। ये सिग्मा टी बराबर हो गया सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा टी बराबर हो गया सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। एक फॉर्मूला बन गया, फिर दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हमारे दोनों फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। यदि मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़े यानी परिणामी निकालना पड़े तो परिणामी का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा वाई स्क्वायर, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। इसको रख कर रहा हूँ, ये देखिए हमने क्या निकाला, हमने फॉर्मूला निकाला सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने एक निकाला। सिग्मा टी बराबर निकाला है सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, ये मैंने दूसरा समीकरण निकाला है। और सिग्मा एन और सिग्मा टी इन दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सिग्मा एन और सिग्मा टी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि इन दोनों का परिणामी, इन दो बलों का परिणामी जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो वह समांतर चतुर्भुज का नियम अगर आपने पढ़ा होगा, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा वाला, वही वाला फॉर्मूला भी यहीं पर लगेगा। कोई अलग फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आर बराबर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने यहाँ पर, आपको ये वाले फॉर्मूले मैंने कराए थे। यहाँ पर लग रहा है 4 न्यूटन, F1 लग रहा है, यहाँ कुछ लग रहा है, यहाँ कुछ लग रहा है। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखे थे, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। बस नाम बदल गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, केवल नाम चेंज हो गया है फॉर्मूले का। यहाँ पर क्या हो जाएगा परिणामी r इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा सिग्मा n का स्क्वायर प्लस सिग्मा t का स्क्वायर। यह आ गया सिग्मा n का स्क्वायर प्लस सिग्मा t का स्क्वायर। तो ये था मेरा केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 में मुझे सिग्मा एन नॉर्मल एंड सिग्मा टी टेंजेंशियल, ये दोनों का मान मुझे निकालना था। अब अगर प्रूविंग पूछता है तो प्रूविंग आपको करनी पड़ेगी।
यदि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछना है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 3 केस हैं, तीनों ही केस में आपको दो फॉर्मूले हैं, 1 2 3 केस में, एक सिग्मा एन का और एक सिग्मा टी का। केस 1 में ये दोनों फॉर्मूले निकले हैं, ऐसे केस 2 में निकलेंगे दोनों फॉर्मूले, ऐसे केस 3 में निकलेंगे। आपको पता है कि केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, केस 3 क्या है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिटेल में समझा दी है कि कैसे आपको केस 1 2 3 को सेपरेट करना है, डिफाइन करना है या पहचानना है। यदि केवल एक बल लग रहा है तो केस 1 है, 2 बल लग रहे हैं तो केस 2 है, 3 बल लग रहे हैं तो केस 3 है। तो इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसका केस सेकंड देखेंगे और देखेंगे अगर केस फर्स्ट का अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो केस फर्स्ट का हम लोग कोई न्यूमेरिकल भी देख लेंगे और कल हम लोग देखेंगे इसका केस सेकंड। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर से आपको बता दूं ये टॉपिक केवल और केवल मैकेनिकल में है, सिविल में ये टॉपिक नहीं है। सिविल में ये टॉपिक नहीं है, केवल और केवल मैकेनिकल में है, केवल और केवल सेकेंड ईयर मैकेनिकल के बच्चों के लिए है ये। सिविल के लिए ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।